हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे 1905 से 1917 के बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए। कह रहा है कि अच्छा देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद बीज बोए, अंततः देश का विभाजन कराया, तो ऐसा कौन सा रीज़न था। देखो रीज़न यही था कि विधानसभा में मुस्लिमों को अलग से आरक्षण दे दिया गया था। इस वजह से ये विभाजन कहा जाता है। यही आपका आगे चल के विभाजन के तौर पर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विदेशी संगठन की स्थापना किसने की। तो अभिनव भारत नामक विदेशी संगठन की आपकी स्थापना वीडी सावरकर जी ने की थी। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो भैया दूत कहने वाले जो लोग थे उनका नाम था सरोजिनी नायडू। अमृता कौर के बारे में जानते होंगे, तो आपकी फर्स्ट स्वास्थ्य मिनिस्टर कही जाती हैं। अरोड़ा अशरफ अली जो आपका कांग्रेस रेडियो का संचालन कर रही थी। एनी बेसेंट के बारे में आप जानते होंगे कि पहली महिला जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी, ये आपकी एनी बेसेंट ही थी। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है। तो देखो तिलक तो कभी भी नहीं हुए, बिपिन चंद्र पाल भी नहीं हुए। आपके लाला लाजपत राय जब 1920 का कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, तब इनको बना दिया गया था, अध्यक्ष बना दिया गया था। कब बनाया गया था? जब 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन वे विशेष वाला था, कलकत्ता में हो रहा था, तो इनको बना दिया गया था, लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया गया था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग 1906 में सलीमुल्लाह खां जैसे लोगों ने बनाया था इसके। तो 1906 में जो बनता है आपका प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं आगा खां जी। आगा खां बनते हैं। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा जाता है? गीता रहस्य जो है आपका किसके द्वारा लिखा जाता है? तो गीता रहस्य जो आपका लिखा जाता है वो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा जाता है। और ठीक है, आचार्य विनोबा भावे, तो आचार्य की उपाधि दी थी किसने? तो गांधी जी ने दी थी। आचार्य की उपाधि दी थी गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे को। इन्होंने ही भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से शुरुआत की थी। अगला सवाल है, कामागाटा मारू क्या है भैया? तो ये एक जहाज था, ठीक है, कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ था। तो ये कनाडा की यात्रा पर जहाज आ रहा था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंत्योगत्या समाप्त हो गई है, ये किसने कहा था? किसके नेतृत्व में ये बोला गया था? तो ये कहा गया था आपका तिलक जी ही तो कहेंगे, ठीक है, तिलक जी ही कहेंगे इसमें, तिलक जी। अगला सवाल है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। तो इधर दिए गए आपके क्या दिए गए भैया? अच्छा, इनकी पत्रिकाएँ दी गई। तो देखो जैसे आपका पहला यहाँ पर हो जाएगा कि जो कौन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा की इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हो, एक इनकी पत्रिका थी, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका थी। तो और उसके बाद में भीकाजी कामा जो हैं, मैडम भीकाजी कामा। एनी बेसेंट का देखो पहले तो आपको जो पता है वो कर लो भैया, ठीक है। जैसे एनी बेसेंट है, तो एनी बेसेंट की जो पत्रिका का नाम था वो था कॉमनवेल्थ था, ठीक है, कॉमनवेल्थ पत्रिका नाम था। और फिर उसके बाद में सी का 4 हो जाएगा। सी का 4 देखो किसमें, तो पहले वाले ऑप्शन में ही तो है, बाकी तो यार किसी में नहीं है ऑप्शन में। तो सी का 4 अगर है तो आप जो बता सकते हो कि आपका डी का 1 हो जाएगा। तो डी में कौन है? अरविंदो घोष जी हो जाएंगे, जिनका नाम है आपका। और 1 पे वंदे मातरम हो जाएगा, तो वंदे मातरम हो जाएगा। तो पहले का आपका लगा दो, क्या लगाना भैया? लगाना है आपका ए वाला ऑप्शन लगाना, सही। ये देखो अगला है कि घटनाओं का सही कालक्रम बताना है। तो अगर इनको आप सही नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपका कह रहा है कि तिलक का होम रूल लीग, तो होम रूल लीग की स्थापना होती है 1916 में, ठीक है, 1916 में होती है। फिर उसके बाद में अगर बात की जाती है कि कामागाटा मारू प्रकरण, तो 1914 में हुआ था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। महात्मा गांधी का भारत में आगमन 1915 में होता है, 1915 में होता है।
और उसके बाद में आपका है देखो तो 1914 में वाला फिर आएगा, फिर 15 वाला आएगा, फिर 16 वाला आएगा। तो आपका आएगा 2 3 और फिर 1 आएगा। 2 3 1 वाला कौन सा है? ये वाला डी वाला ऑप्शन सही है। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में चली गई थी? तो देखो 1907 का जब सूरत फूट हो गई तो उसमें नरम दल वालों के हाथ में चला गया भैया, ठीक है। उग्रवादी लोग अलग हो गए और फिर आगे चल के 1916 का जब अंबिकाचरण मजूमदार जैसे लोगों ने अध्यक्षता की, लखनऊ अधिवेशन होगा 1916 का, तो उसमें दोनों मतलब नरम दल के लोग, गरम दल के लोग, दोनों लोग एक हो जाएंगे। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है या कथन किसका है? वाह भैया, कितना अच्छा सवाल है। राजनीतिक कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वह वह राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो यह कथन भैया किसका है? ये कथन हो जाएगा आपका अरविंदो घोष जी का है। अरविंदो घोष वही हैं जो आपके पहले स्टार्टिंग में गरम दल के नेता हुआ करते थे, फिर उसके बाद में ये नरम दल में आ जाएंगे। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो शोक दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन मनाया जाता है। अच्छा भैया, ये तो गलत हो गया है, तो कौन सा होगा इसमें? तो जब ये जो आपका अच्छा ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो देखो ये आपका बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, जैसे ना 16 अक्टूबर 1905 को जब हुआ तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया, रक्षाबंधन पर्व मनाया गया, एनिवर्सरी वो रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पे हिंदू मुस्लिम में एक दूसरे की राखी बांधी गई। तो ये आपका इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? तो आपका जस्ट पता भी है 1917 का कलकत्ता का अधिवेशन था और तो ये आपका एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो ये आपके हो जाएंगे वैलेंटाइन चिरोल जी हो जाएंगे। ये भी इन्होंने कहा था, इस वजह से इस चर्चा में रहते थे। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में किया गया, ठीक है, 1908 में किया गया। और आपका बारे में पता भी होगा, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जैसे लोगों ने इसमें किया था, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में रद्द किया गया। 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा और दिल्ली दरबार लगाया गया तो इसको भी रद्द कर दिया गया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष जी का बचाव किया था, किसने किया था भैया? तो ये CR दास जी हैं, ठीक है, CR दास जी हो जाएंगे जो इनका बचाव का कार्य करेंगे। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो जस्ट अभी आपका है कि ये कौन कराएगा समझौता इनके बीच में, क्योंकि लड़ाई हो चुकी थी 1907 में, फूट पड़ गई थी, ठीक है। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट ने भैया प्रयास किया था, तब जाके दोनों लोग एक हो पाए थे। किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो जस्ट अभी बताया था 1916 का जो अधिवेशन था वो अंबिकाचरण मजूमदार इसमें अध्यक्षता करेंगे। इसमें दोनों नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग और आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सारे लोग इसमें एक हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे लोग एक हो जाएंगे। तो इसलिए आपका जो सही आंसर होगा डी वाला आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि तिलक जी की डेथ कब हुई, तिलक स्वराज फंड की स्थापना किसने की, ठीक है, और लास्ट में बताना है कि असहयोग आंदोलन का जो आपका प्रतीक चिन्ह क्या था, असहयोग आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या था। कमेंट बॉक्स में तीनों क्वेश्चन के जवाब देना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।